हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल एक्सपीरियंस बाय निखिल। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं जो ऑस्ट्रेलिया में आ रहे हैं उनको जो इन्फॉर्मेशन की बहुत ज़रूरत पड़ेगी इन फ्यूचर में। आज जो इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं वो मैं देने वाला हूं कि हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल एक्सपीरियंस बाय निखिल। मौसम बहुत ही सुहावना हो रहा है एडिलेड में। आज 30th ऑफ मई, टाइम है 1:30 बजे दोपहर का। मेरे पीछे देख सकते हो लेमन का पेड़, और ये वाला जो पेड़ है सूखने लग गया है। अप्रैल मई में जो महीना, ये जो 2 महीने हैं ऑटम के, ज़बरदस्त यार। यहाँ की जो खूबसूरती है अप्रैल मई में आप देख सकते हो, ख़ास तौर के ऊपर एडिलेड में। बाकियों का मुझे नहीं पता है। तो अभी मई का एंड चल रहा है, पत्ते वगैरह झड़ चुके हुए हैं। सीधा मुद्दे के ऊपर आते हैं। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा कि अगर आपने ऑस्ट्रेलिया में घर खरीदना है तो आपको क्या क्या चीज़ें पहले इकट्ठा कर लेनी चाहिए, ताकि बाद में जाके आपको मतलब टाइम और पैसा वेस्ट ना। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, मेरी कोई कंसल्टेंसी नहीं है, ना मैं कोई मारा एजेंट हूं, ना कोई मैं ब्रोकर हूं। मैं जस्ट अपना रियल एक्सपीरियंस आपके सामने शेयर कर रहा हूं और आपको ये बताऊंगा कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। मुझे बहुत से क्वेश्चंस आ रहे थे जिसके अंदर पूछ रहे थे कि अगर हमने ऑस्ट्रेलिया में घर लेना है, बाय करना है, तो हमें बताइए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए और हमें कैसे प्रिपेयर होना है। आज नहीं तो कल आप भी सोचोगे कि मैं ऑस्ट्रेलिया में घर लूं। जब आपको PR मिल जाएगी तब यही सबसे पहले बंदे के माइंड के अंदर होता है कि यार अच्छा खासा पैसा कमाने लगे हैं, तो अब हम अपना घर बाय करने के बारे में सोचें। देखो भाई, ऐसा है कि जब आप इस रास्ते के ऊपर चलते हो एंड आप इंटरनेट के ऊपर बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, ख़ास तौर के ऊपर realestate.com.au जो वेबसाइट है, domain.com.au, ऐसी और भी कई वेबसाइट्स होंगी। जब आप मेरी वीडियो देखोगे पता नहीं उस टाइम के ऊपर ये वेबसाइट काम करती होंगी या नहीं। गूगल के ऊपर हम जनरल सर्च करते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैंने सर्च करना है 3 बेडरूम हाउस फॉर सेल, ठीक है, और वहाँ पर आप फिल्टर लगाकर एरिया मेंशन कर सकते हो, प्राइस मेंशन कर सकते हो। आज की डेट में अगर आप सिटी के क्लोज, सिटी से 10-15 मिनट दूरी या 10-15 किलोमीटर की दूरी के ऊपर एडिलेड में घर देखना चाहते हो, 3 बेडरूम हाउस फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मिलेगा ही नहीं। मिलेगा जो मीडियम रेट जो चल रहा है 650 to 700,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। 700,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर का मतलब है 7 लाख ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। इंडिया के मुकाबले अप्रॉक्सीमेटली 3.5 करोड़ से ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि डॉलर का रेट आज की डेट में 54 चल रहा है। आने वाले टाइम में कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, गॉड नोस। बट आज की डेट में यहाँ पर जो रेंट प्राइस चल रहा है वो इतना चल रहा है, इतना, ठीक है। मैंने रिसर्च की है, 1 महीना रिसर्च की, और जो रेंट चल रहा है 3 बेडरूम हाउस का 450 से लेकर 550 के बीच में चलता है। वो डिपेंड करता है कौन सा सिचुएशन है, कहाँ पर आपका घर है और कितना पुराना है, कितना नया है। जो मैं घर में रह रहा हूँ अभी आज की डेट में 525 पर वीक के हिसाब से मैं पे कर रहा हूँ। ये घर बहुत अच्छा है, नया बना हुआ है। सो अगर आपको पुराना घर में रहना है, तो अगर पुराने घर उस टाइम के ऊपर अवेलेबल होगा तो आप किराया वो थोड़ा सा सस्ता होता है। अब आजकल की क्या हो रहा है कि लोग पुराने घर को सेल कर रहे हैं। मेरे पीछे चेक करिए, ये जो आप घर देख रहे हो ये सारे पुराने हैं और इनकी जगह बहुत बड़ी है। और लोग यहाँ पर पीछे इसी रोड में, अगर आपको मैं दिखाऊंगा, यहाँ पर 2 पुराने घर बिके हैं और उनको तोड़कर लोग 2 बना रहे हैं या नया बना रहे हैं। मतलब पुराने घर को तोड़कर लोग नया बना रहे हैं, जो मतलब नए बंदे आ रहे हैं, वो बेच रहे हैं लोग। तो गाइज, आपको करना क्या है, सर्च करने से पहले सबसे पहले आप एक मॉर्गेज ब्रोकर को ढूंढिए। मॉर्गेज ब्रोकर जिससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आपको यहाँ पर कुछ भी फैसला करने से पहले
प्री अप्रूवल बैंक से ले लेनी चाहिए ताकि आपका पैसा वेस्ट ना हो, टाइम वेस्ट ना हो। टाइम इज़ मनी। अब टाइम कैसे वेस्ट होता है? एक्चुअली में मान लीजिए आपने घर देखने चले गए, अब सीधा मुंह उठा के चले जाओगे कि मुझे ये प्रॉपर्टी बाय करनी है। अगर आपके पास इतना ऑन द स्पॉट पैसा है तो वो बात अलग है। होता क्या है एक्चुअली में कि जब आप करोगे सर्च अपने मॉर्गेज ब्रोकर से, वो आपसे डॉक्यूमेंटेशन क्या मांगेगा? 2 साल की आपकी इनकम टैक्स रिटर्न। अगर आपका बिजनेस है या जॉब करते हो, कुछ भी, अगर आप अकेले हो तो आपकी अकेले की चलेगी। अगर आपकी वाइफ या पार्टनर, बच्चे हैं, बच्चों की बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, सारा कुछ हो गया, डॉक्यूमेंट्स हो गया, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट पिछले 3 महीने की, दोनों की, हस्बैंड वाइफ की, मतलब ये चीज़ें हैं ना जो ये दोनों के ऊपर काम करेंगी, राइट। तो आप ये सारी चीज़ों के बारे में अपने मॉर्गेज ब्रोकर से बात कर सकते हो। तो एक तो इनकम टैक्स रिटर्न सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जितनी आपकी इनकम टैक्स रिटर्न ज़्यादा होगी उतना चांसेस हैं आपके लोन ज़्यादा अप्रूव होने में। यहाँ पर मान लो आपके पास एक प्रॉपर्टी पसंद आई, उसका प्राइस है 8 लाख 9 लाख। देखो आने वाले समय में 8 लाख और 9 लाख कुछ भी नहीं रहेगा। आज की डेट में मैं सर्च कर रहा हूँ 7 साढ़े 7 लाख में प्रॉपर्टी नहीं मिल रही है जो चाहिए। अगर मिल रही है वो पुरानी मिल रही है, पुरानी का कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ जगह ही जगह आएगी। वो बात अलग है कि आप अगर करता है कि आपने इन्वेस्टमेंट पर्पज से लेना है या खुद लेना है, ठीक है। तो अभी मीडियन प्राइस 7 लाख से लेकर 7.5 लाख के बीच में चल रहा है, ठीक है, 3 बेडरूम हाउस का। बाकी अगर आप दूर चले जाते हो तो वो सस्ता भी पड़ जाता है, ऐसी बात नहीं है। तो मार्केट बहुत ज़्यादा टाइट हुई पड़ी है, घर नहीं मिल रहे हैं, मतलब हाई पाई हुई है एक तरह से। बंदे बहुत आ रहे हैं, कुछ तो इंटरनेशनल आ रहे हैं, कुछ नेशनल भी आ रहे हैं। जिनकी ऑस्ट्रेलिया में जैसे मेलबर्न में है, उनको पता है कि भाई रीजनल में जाना पड़ेगा, वो भी एडिलेड में ही आ रहे हैं। तो भी घर बहुत टाइट हो चुकी हुई है। डरने वाली बात नहीं है, घर मिलेगा आपको, टेंशन नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपका होम लोन प्री अप्रूवल बहुत ज़रूरी है। कई बार आप ऑक्शन में जाते हो, वो मांगते हैं कि भाई आपके पास प्री अप्रूवल है, और इस प्री अप्रूवल को कम से कम 2 से 2.5 महीने लग जाते हैं। बाकी डिपेंड करता है कि आपको कौन सा बंदा मिल जाता है। अगर अच्छा बंदा मिल जाए वो कम समय में भी करवा सकता है, ऐसी बात नहीं है, पर इतना लगा के चलो 2 से 2.5 महीने। तो गाइस, अगर आप घर के बारे में सोच रहे हो, इनकम टैक्स रिटर्न 2 साल की मिनिमम। बाकी आप अपने एजेंट से भी बात कर सकते हैं, मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे लिंक्स में हैं काफ़ी जाने, तो मैं आपको उनका नंबर भी दे दूंगा। मॉर्गेज ब्रोकर करके इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे मैसेज कर दीजिए कि मुझे निखिल भाई मॉर्गेज ब्रोकर का नंबर दे दीजिए, मैं आपको दे दूंगा। पूरे ऑस्ट्रेलिया में कहीं पर भी हो, डजंट मैटर। लोन की बैंक में चूज़ करने में बहुत समस्या आती है। कई बार मैंने कई बंदे ऐसे देखे हैं कि घर लेना चाहते हैं, घर का सौदा हो गया हुआ है, लेकिन उनको जो मॉर्गेज ब्रोकर है ना सही नहीं मिलते। कई बार मतलब उनकी प्री अप्रूवल नहीं करा के देते, लेट कर देते हैं, मतलब कुछ भी रीज़न हो सकता है। पहला डॉक्यूमेंट आप इकट्ठे करिए, अपने मॉर्गेज ब्रोकर से मिलिए। 2-3 महीने का प्रोसेस है। अब जब आप सोचने वाले हो, लगता है कि यार इस टाइम के ऊपर भी यार आ सकती है या प्लान बन रहा है, वो कर सकते हैं। और बैंक्स को कंपेयर करना बहुत ज़रूरी है। अपने मॉर्गेज ब्रोकर को पूछिए, हर एक चीज़ के बारे में पता होना आपको भी ज़रूरी है कि कितना इंटरेस्ट रेट चल रहा है। और काफ़ी तरह के बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर ना इंटरेस्ट नहीं पड़ता है। मान लो 6% इंटरेस्ट है, एक अकाउंट खुलता है ऑफसेट अकाउंट, वो आपको मॉर्गेज ब्रोकर बताएगा, ठीक है। मैंने एक्सपीरियंस किया है, रिसर्च की है, इसलिए बता रहा हूँ। ऑफसेट अकाउंट, मान लो मैंने ना 4 लाख का लोन लेना है, 4 लाख के लोन में से आपको 20% अगर आप देते हो तो LMI नहीं पड़ेगी। वो अप्रॉक्सीमेटली 2.5% होती है लोन अमाउंट के ऊपर, वो आपको नहीं पड़ेगी अगर आप 20% दे देते हो। अगर नहीं देते हो तो आपको वो पैसे देने पड़ेंगे 20% लोन अमाउंट का, मतलब मुझे 80,000। अब इसके ऊपर स्टैंप ड्यूटी भी पड़ेगी, 4 लाख के ऊपर स्टैंप ड्यूटी। वो आप साउथ ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट के ऊपर जाकर देख सकते हो, यहाँ अगर आप विक्टोरिया में रहते हो उनकी वेबसाइट के ऊपर देख सकते हो कि ये खर्चा आ गया। मतलब आप मोटा मोटा लगा के चलो, अगर आप 20% वो देते हो, स्टैंप ड्यूटी भी आपकी ज़्यादा बनेगी। $1,10,15,000 आपको चाहिए आपके हैंड में।
ऊपर के खर्चे ही कम से कम 25-30 हज़ार आ जाते हैं। बाकी लोन अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कितना है। एक 4 लाख के लोन अमाउंट के ऊपर आपका खर्चा अप्रॉक्सीमेटली 60 डाल के 1,05,000 से लेकर 1,15,000 के बीच में आपके इन हैंड होना चाहिए। ये बात सुन लीजिए, ये नहीं है कि भाई 1 लाख जोड़ लिया और बात खत्म, आपके इन हैंड में होना चाहिए। ऐसे करते हैं कि भाई 80 हज़ार आ गया हमारे अकाउंट में, 1,000 लाख आ गया, चलो भाई ले लें घर। 1,05,000, 1,10,000, 1,15,000 तो आपके अकाउंट में होना चाहिए अगर आपने 4 लाख तक का लोन लेना है। बाकी डिपेंड करता है, इससे ज़्यादा लोगे 20% के हिसाब से आपको देना पड़ेगा। अगर नहीं तो नहीं देना है तो वो 20% का जो 10% है वो कर लो और 10% दे दो, डिपेंड करता है, मतलब इतने पैसे आपको चाहिए। फिर उसके बाद एक दूसरा बंदा आता है आपकी लाइफ में, कन्वेंसर। मुझे भी यही सारी चीज़ें पता लगी। सिर्फ ये नहीं है कि जिससे लोन लेना बात खत्म होगी उससे लोन करवा देना, सेटलमेंट होगी, खत्म कहानी, ऐसा नहीं है। आपने जिससे प्रॉपर्टी बाय करनी है वो उसको भी डिपॉजिट देना पड़ता है पहले, कुछ 5, 10, 20 हज़ार डॉलर, ठीक है, वो भी खर्चा आएगा आपका। और जो मॉर्गेज ब्रोकर है वो आपसे खर्चा नहीं लेगा, वो बैंक से लेगा। कन्वेंसर आता है जो सेटलमेंट करवाता है, सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करता है और आपको बताता है, उसका खर्चा आएगा। और उसके बाद स्टैंप ड्यूटी के अलावा ट्रांसफ़र फीस, मॉर्गेज फी, ये वो फलाना की ना बहुत सारे खर्चे आ जाते हैं। मतलब 25 से 30 हज़ार डॉलर एक्स्ट्रा लगा के चलो। तो जो भी आपने प्रोसेस करना है घर लेने के लिए तो आपको 2-3 महीने पहले से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मौके के ऊपर चौका नहीं लगा तो कई बार प्रॉपर्टी हाथ से निकल जाती है। तो ये सारी चीज़ें अपने मॉर्गेज ब्रोकर से ज़रूर डिस्कस करना। मेरी वीडियो को सेव कर लो और मेरे से कांटेक्ट करना है। मेरे पास बंदे हैं, उनको मैं आपको वो दे दूंगा, उनकी इन्फॉर्मेशन, नंबर वगैरह शेयर कर दूंगा। इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे पूछ लेना ताकि आपकी हेल्प हो सके, राइट। इसके अलावा कोई और डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो, पूछ सकते हो। और जो घर है एक ही दिन में नहीं मिलेगा आपको, बहुत सारे काफ़ी टाइम, महीना लग सकता है, 2 महीने लग सकते हैं। कई बार तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी है आपने किसी भी घर लेने में, ठीक है। ये नहीं है कि भाई मार्केट ख़त्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है, घर आपको मिलेगा। कई बार ऐसे सौदे हाथ से निकल जाते हैं और ऊपर से अपना अप्रूवल नहीं होता। कई बार यहाँ पर ऑक्शन में अनकंडीशनल ऑफर भी होते हैं। अनकंडीशनल ऑफर का मतलब होता है कि सारे पैसे ऑन द स्पॉट। अब हमारे जैसे बंदे के पास 5 लाख 6 लाख ऑन द स्पॉट थोड़ा होगा, बड़े इन्वेस्टर हैं यहाँ पर, तो डरना नहीं है। ये सारी चीज़ों का ध्यान में रखिए। बाकी कोई डाउट आता है, कोई पूछना चाहते हो, नीचे कमेंट कर दीजिए, हम फिर वीडियो बनाकर आपको जितनी इन्फॉर्मेशन होगी दे देंगे। और मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे फॉलो कर लो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। मेरा टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन जरूर कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। बाय बाय।